अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र। आज हम दिल से एक सवाल पूछते हैं, क्या हम सच में रमज़ान को पहचान पाए हैं? ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी बदल देने वाला मौका है। यही वह महीना है जिसमें इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल हुआ, ताकि हम अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आएं। अल्लाह ताला ने रोज़े इसलिए फ़र्ज किए ताकि हमारे दिल में तकवा पैदा हो, यानी ऐसा एहसास कि हर लम्हा हमारा रब हमें देख रहा है। जब इंसान भूख और प्यास सिर्फ अल्लाह की खातिर सहता है, तो वह अपने नफ्स को कमज़ोर और अपने ईमान को मजबूत कर रहा होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सोचिए, जब गुनाह की राहें बंद और रहमत के दरवाजे खुले हों तो यह महीना कितनी बड़ी नेमत है। इस महीने में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की तिलावत, एक आंसू, एक सजदा, सब कुछ हमारे हक में गवाही बन सकता है। रमजान को सब्र का महीना इसलिए कहा गया क्योंकि रोजेदार अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है। इसे हमदर्दी का महीना इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इंसान गरीबों और जरूरतमंदों का दर्द महसूस करता है। जब हम खुद भूख महसूस करते हैं, तब हमें उन लोगों का एहसास होता है जो रोज इसी हालत में जीते हैं। यही एहसास इंसान को नरम दिल बनाता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो इस मुबारक महीने में भी गुनाहों से दूर नहीं होते। जब शैतान जकड़ा हुआ है तो फिर हमें कौन बहका रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अपना नफ्स ही हमारा दुश्मन बन गया हो? रमजान हमें मौका देता है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को पहचानें और सच्ची तौबा करें, क्योंकि कौन जानता है कि यह हमारा आखिरी रमजान हो। अब सोचिए, अगर रमजान खत्म हो जाए और हमने खुद को नहीं बदला तो क्या फायदा? इसलिए 3 काम जरूर कीजिए। पहला, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको रोजे और इबादत की तौफीक दी। दूसरा, दिल से इस्तिगफार कीजिए क्योंकि इंसान से गलती होना फितरत है। तीसरा, चांद रात को सिर्फ खुशियों में मत खो जाइए, बल्कि कुछ वक्त अपने रब के सामने खड़े होकर दुआ कीजिए। क्या पता वही रात आपकी मगफिरत का फैसला लिख दे। प्यारे दोस्तों, आज ही इरादा कर लें कि हम इस रमजान को अपनी जिंदगी का मोड़ बनाएंगे। गुनाहों से तौबा करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान से रिश्ता मजबूत करेंगे और दिलों को साफ रखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ करे और आपकी दुआएं कबूल हों, तो दिल से कहिए आमीन। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें, और जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, मुकम्मल रोजे और अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व। प्यारे दोस्तों, यहीं से हमारी असली बात शुरू होती है। हमने इरादा तो कर लिया कि इस रमजान को अपनी जिंदगी का मोड़ बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस इरादे पर टिक पाएंगे? क्योंकि इरादा करना आसान है, लेकिन उसे निभाना सब्र मांगता है, लगन मांगता है और सबसे बढ़कर सच्चाई मांगता है। रमजान सिर्फ 30 दिनों की इबादत का नाम नहीं, बल्कि 11 महीनों की तैयारी का पैगाम है। अगर रमजान के बाद भी हमारी नमाज कायम रही, हमारी जुबान गुनाहों से बची रही, हमारी नजरें पाक रहीं, हमारा दिल नरम रहा, तब समझिए कि रमजान ने हमें सच में बदल दिया। सोचिए, जब हम कब्र में उतरेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? न दौलत, न शोहरत, न रिश्तों की भीड़, सिर्फ हमारे अमाल। और रमजान वही महीना है जिसमें अमाल का खजाना भरने का मौका दिया जाता है। हर रोजा हमारे लिए ढाल बन सकता है, हर दुआ हमारी तकदीर बदल सकती है, हर आंसू हमारे गुनाह धो सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल सच्चा हो। कभी तन्हाई में बैठकर अपने रब से बात की है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रियाकारी के, सिर्फ आंखों में आंसू लेकर कहा हो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे संभाल ले। यकीन मानिए, अल्लाह अपने बंदे की टूटी हुई आवाज भी सुनता है। वह दिलों के राज जानता है। वह हमारे गिरने को भी देखता है और हमारे उठने की कोशिश को भी। और जब बंदा एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है तो वह अपनी रहमत के साथ कई कदम आगे बढ़ता है। रमजान हमें सिखाता है कि असली कामयाबी पेट भरने में नहीं, बल्कि दिल भरने में है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि तकवा में है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं,
और कितने ऐसे हैं जिनके पास कम है लेकिन उनका दिल अल्लाह की याद से रोशन है। यही फर्क है दुनिया और आखिरत की सोच में। प्यारे दोस्तों, आज फैसला कर लीजिए कि यह रमजान सिर्फ गुजरता हुआ महीना नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। अगर आपने गुनाह छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अगर नमाज शुरू की तो कभी मत छोड़िए। अगर कुरान से रिश्ता जोड़ा तो उसे रोज का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि कौन जानता है अगला रमजान हमारी किस्मत में लिखा भी है या नहीं। और याद रखिए, जब ईद की सुबह आए और लोग खुशियां मना रहे हों तो असली खुशी उस दिल की होगी जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया हो। असली जीत उस बंदे की होगी जिसका नाम मगफिरत पाने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजे खुले हैं, अभी भी दुआएं आसमान तक जा रही हैं। तो आइए, हाथ उठाइए और दिल से दुआ कीजिए, या अल्लाह हमें बदल दे, या अल्लाह हमें अपना बना ले, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो रमजान से खाली हाथ नहीं लौटते। अगर आप भी चाहते हैं कि यह पैगाम दूर तक पहुंचे तो इसे शेयर कीजिए और जन्नत का सफर के साथ जुड़े रहिए। क्या पता यही एक वीडियो किसी की जिंदगी का रुख बदल दे, और शायद हमारी भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और प्यारे दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि रमजान के बाद हमारा क्या हाल रहेगा। क्या हमारी आंखों में वही आंसू रहेंगे जो तरावीह में बहते थे? क्या हमारी जुबान वही रहेगी जो रोजे की हालत में गुनाह से डरती थी? या फिर हम धीरे धीरे उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे जहां नमाज बोझ लगती है और गुनाह आसान? याद रखिए, रमजान एक ट्रेनिंग है। जैसे कोई सिपाही जंग से पहले खुद को तैयार करता है, वैसे ही मोमिन को जिंदगी की असली जंग के लिए तैयार किया जाता है। अगर इस महीने ने हमारे अंदर सब्र पैदा कर दिया, गुस्से को काबू करना सिखा दिया, भूख में भी शुक्र अदा करना सिखा दिया, तो समझ लीजिए हमने असली जीत हासिल कर ली। सोचिए, कितनी बार हमने कहा कल से बदलूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। रमजान वही कल है जो अल्लाह हमें खुद देता है। यह वह मौका है जिसमें तौबा करने वाला खाली नहीं लौटता। जब बंदा सजदे में सिर रखकर रोता है तो उसके गुनाहों का बोझ हल्का होने लगता है। जब वह आधी रात को उठकर 2 रकत पढ़ता है तो उसकी तकदीर की स्याही बदल सकती है। कितनी दुआएं हैं जो इसी महीने में कबूल होती हैं, कितनी किस्मतें हैं जो इसी महीने में लिखी जाती हैं, और कितने लोग हैं जो इसी महीने में जहन्नुम से निजात पा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह सिर्फ भूख और प्यास नहीं देखता, वह दिल की हालत देखता है। अगर रोजा रखकर भी हमने झूठ नहीं छोड़ा, चुगली नहीं छोड़ी, दिल में नफरत नहीं छोड़ी, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। असली रोजा वह है जो आंखों को भी गुनाह से रोके, कानों को भी बुराई से बचाए और दिल को भी साफ करे। रमजान हमें अंदर से पाक करने आता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। और जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो रहमत और तेज हो जाती है। यही वह दिन होते हैं जब बंदा अपने रब के और करीब हो सकता है। यही वह लम्हे होते हैं जब दुआएं आसमान को चीरकर ऊपर जाती हैं। इसीलिए आखिरी दिनों को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही दिन आपकी जिंदगी का फैसला कर दें। हो सकता है यही रात आपकी मगफिरत लिख दे। प्यारे दोस्तों, आज एक सच्चा इरादा कीजिए, सिर्फ इस रमजान के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाज को अपनी आदत बनाइए, कुरान को अपना साथी बनाइए और दुआ को अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जब इंसान का सहारा सिर्फ अल्लाह बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। आइए दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि रमजान हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहे। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो तेरी रहमत से माला माल होकर लौटते हैं। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे वालिदैन को माफ कर दे और पूरी उम्मत पर रहम फरमा। अगर आपके दिल को यह बात छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और जुड़े रहिए जन्नत का सफर के साथ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि दिलों को जगाना है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, पक्का इरादा और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। और प्यारे दोस्तों, जब हम आमीन कहते हैं तो यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, यह दिल की गहराई से निकली हुई उम्मीद होती है। उम्मीद कि हमारा रब हमें सुनेगा
हमें माफ करेगा, हमें बदल देगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दुआ कब असर करती है? जब जुबान से ज्यादा दिल बोलता है, जब आंखों से गिरा हुआ एक आंसू हजारों लफ्जों से ज्यादा सच्चा होता है। रमजान हमें यही सिखाने आता है कि अल्लाह से रिश्ता रस्म का नहीं बल्कि मोहब्बत का होना चाहिए। जब इंसान सहरी में नींद तोड़कर उठता है तो वह सिर्फ खाना नहीं खाता बल्कि यह ऐलान करता है कि या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर उठा हूं। जब दिन भर प्यास लगती है और फिर भी वह पानी नहीं पीता तो वह दुनिया को नहीं अपने रब को जवाब दे रहा होता है। और जब इफ्तार के वक्त हाथ उठते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। कितनी दुआएं हैं जो उसी लम्हे में कबूल हो जाती हैं, कितनी तकलीफें हैं जो उसी वक्त हल्की कर दी जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर रमजान गुजर जाए और हमारे अंदर कोई बदलाव ना आए तो क्या होगा? अगर हमारी नमाज वहीं अधूरी रहे, हमारी आदतें वहीं गुनाहों वाली रहें, हमारा दिल वहीं सख्त रहे, तो क्या हमने इस महीने का हक अदा किया? रमजान हमें बदलने आता है। यह महीना हमारे दिल पर जमी हुई गर्द साफ करने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन आज हमारे बीच नहीं। उनके लिए रमजान खत्म हो चुका, उनका मौका चला गया, लेकिन हमें अभी मौका मिला है। क्या हम इसे संभालेंगे? प्यारे दोस्तों, असली कामयाबी ईद के नए कपड़ों में नहीं बल्कि उस दिल में है जो गुनाहों से पाक हो चुका हो। असली खुशी मीठे पकवानों में नहीं बल्कि उस सुकून में है जो अल्लाह की रजा से मिलता है। जब बंदा सच में तौबा करता है तो उसका अतीत मिटा दिया जाता है। उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं, और अल्लाह को अपने बंदे की तौबा उससे भी ज्यादा पसंद है जितना किसी मुसाफिर को रेगिस्तान में पानी मिलना। तो आइए हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि फैसला करें। आज से नमाज हमारी पहचान होगी। आज से झूठ, चुगली, नफरत, इन सब से तौबा होगी। आज से हम अपने घरों में भी रहमत का माहौल बनाएंगे, अपने बच्चों को भी नमाज सिखाएंगे, अपने दिल को भी नरम रखेंगे, क्योंकि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वहां सुकून उतरता है। और याद रखिए, अगर आप एक कदम, और प्यारे दोस्तों, जब इंसान दिल से आमीन कह देता है तो समझ लीजिए उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की चाहत जिंदा है। लेकिन बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है। रमजान हमें हर रोज यह याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। यह जिंदगी एक सफर है और हर दिन हमारा एक कदम आखिरत की तरफ बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उस सफर के लिए तैयारी कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि कब्र की पहली रात कैसी होगी? वहां ना दोस्त साथ होंगे, न परिवार, न कोई सहारा, सिर्फ हमारे अमाल। अगर हमारे रोजे सच्चे थे, अगर हमारी नमाजें दिल से थीं, अगर हमारी तौबा आंसुओं के साथ थीं, तो वही हमारे लिए रोशनी बन जाएंगी। लेकिन अगर हमने रमजान को सिर्फ एक रिवाज समझा, सिर्फ एक रस्म की तरह निभाया, तो डर है कि हम खुद अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठेंगे। रमजान दरअसल एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं। जब भूख लगती है और फिर भी हम सब्र करते हैं तो यह हमारे अंदर की ताकत दिखाता है। जब गुस्सा आता है और हम उसे पी जाते हैं तो यह हमारे ईमान की मजबूती दिखाता है। जब हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो यह हमारे दिल की नरमी दिखाता है। यही असली रमजान है, अंदर से बदल जाना। और याद रखिए, अल्लाह को हमारी शक्लें या हमारे लिबास नहीं चाहिए, उसे हमारा दिल चाहिए। अगर दिल साफ है, नीयत सच्ची है, तो छोटा सा अमल भी बड़ा बन जाता है। एक मुस्कान भी सदका बन सकती है, एक अच्छा लफ्ज भी नेकी बन सकता है। रमजान हमें यही सिखाता है कि नेकी सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी बातों में भी छुपी होती है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। जो दिन चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज का दिन ही हमारा असली मौका है। अगर आज हमने तौबा कर ली तो आज ही से नई शुरुआत हो सकती है। अगर आज हमने नमाज की पाबंदी का इरादा कर लिया तो आज ही से हमारी तकदीर बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह देर नहीं करता, हम करते हैं। सोचिए, जब ईद की नमाज के बाद हम एक दूसरे को गले लगाते हैं तो कितनी खुशी होती है। लेकिन असली खुशी उस वक्त होगी जब कयामत के दिन हमें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी, जब फरिश्ते कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम कामयाब हो गए। वही असली ईद होगी, वही असली जीत होगी।
तो आइए आज एक आखिरी बार दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे, या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तेरी रहमत से कभी दूर ना हो। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। क्या पता आपकी वजह से किसी और का दिल भी जाग जाए। और जुड़े रहिए जन्नत का सफर के साथ, क्योंकि यह सफर सिर्फ वीडियो का नहीं बल्कि जन्नत की तैयारी का है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उसी मोहब्बत में जिंदगी और मौत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और प्यारे दोस्तों, जब हम यह दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से साबित नहीं होती बल्कि अमल से साबित होती है। अगर हम सच में अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना होगा। उनकी सादगी, उनका सब्र, उनका अखलाक, उनकी रहमत, यही हमारी पहचान बननी चाहिए। रमजान हमें इसी राह पर चलना सिखाता है। यह महीना हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे अल्लाह हमसे सीधा बात कर रहा है। जब हम सजदे में जाते हैं तो ऐसा लगे कि हम दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब के सामने खड़े हैं। यही वह लम्हे हैं जो इंसान को बदल देते हैं। यही वह पल हैं जो एक गुनाहगार को वली बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर तौबा सच्ची है तो दरवाजे बंद नहीं होते। शैतान हमें यही समझाता है कि तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, लेकिन यह उसका धोखा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। इसलिए अगर आज तक हमने गलतियां की हैं तो आज से नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी देर रात उठकर 2 रकत पढ़कर देखिए और फिर दिल खोलकर रो लीजिए। अपने रब से कहिए, या अल्लाह मैं लौट आया हूं। यकीन मानिए वह आपको खाली नहीं लौटाएगा। उसकी रहमत समंदर से भी ज्यादा गहरी है। वह अपने बंदे की तौबा पर खुश होता है। वह इंतजार करता है कि उसका बंदा उसकी तरफ लौटे। और सोचिए, अगर हम सच में बदल गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी बदल जाएंगी। अगर हमने अपने घर में नमाज कायम कर ली तो हमारे बच्चे भी सजदा करना सीखेंगे। अगर हमने अपने घर में कुरान की आवाज बुलंद कर दी तो वह घर रहमत से भर जाएगा। यही असली कामयाबी है, खुद भी सुधर जाना और अपने घर वालों को भी राह दिखाना। प्यारे दोस्तों, जिंदगी का भरोसा नहीं, मौत अचानक आती है। इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिएं। हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें। हर दुआ को आखिरी दुआ समझकर मांगे, क्योंकि कौन जानता है अगला लम्हा हमारे लिए लिखा भी है या नहीं। तो आइए आज एक मजबूत इरादा करें। हम अपनी नमाज की हिफाजत करेंगे। हम अपने रोजों की कद्र करेंगे। हम अपने दिल को नफरत से साफ रखेंगे। हम हर उस काम से बचेंगे जो अल्लाह को नाराज करता है। और अगर कभी गिर भी जाएं तो मायूस नहीं होंगे, फिर उठेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यही मोमिन की पहचान है, गिरकर भी उठ जाना। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंसान की जिंदगी इस एक नसीहत से बदल जाए। और जुड़े रहिए जन्नत का सफर के साथ, क्योंकि यह सफर हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें जन्नत की राह दिखाता है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, पक्का ईमान और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और प्यारे दोस्तों, अगर हमने अब तक की बात दिल से सुनी है तो अब वक्त है उसे अपनी जिंदगी में उतारने का, क्योंकि इल्म सुन लेना आसान है लेकिन उस पर अमल करना ही असली इम्तिहान है। रमजान हमें हर साल यह याद दिलाने आता है कि हम सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी हैं। जिस्म को खाना चाहिए लेकिन रूह को इबादत चाहिए। जिस्म को आराम चाहिए लेकिन रूह को सजदा चाहिए। अगर हमने सिर्फ जिस्म को खिलाया और रूह को भूखा रखा तो अंदर से खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। याद रखिए, दुनिया की चमक दमक हमेशा धोखा देती है। आज जो चीज बहुत जरूरी लगती है कल वही बेकार हो जाती है, लेकिन जो एक सजदा आज किया गया वह कभी बेकार नहीं जाएगा। जो एक आंसू अल्लाह के डर से गिरा वह कभी जाया नहीं होगा। जो एक सच्ची तौबा की गई वह हमेशा के लिए लिख ली जाती है। यही असली निवेश है, आखिरत का निवेश। कभी अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे नमाज में सुकून मिलता है? क्या मुझे कुरान पढ़कर राहत मिलती है?
अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है, और अगर जवाब नहीं है तो मायूस मत होइए, बल्कि और ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि सुकून मेहनत से मिलता है। इबादत आदत बनती है और आदत से मोहब्बत पैदा होती है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि हम गुनाह कर बैठें, बल्कि यह है कि हम गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दें। रमजान हमें यही एहसास दिलाता है कि गलती हुई है और अब लौटना है। जो लौट आता है वही कामयाब है, जो झुक जाता है वही ऊंचा हो जाता है, जो रो लेता है वही हल्का हो जाता है। और सोचिए, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी तौबा मुकम्मल है? क्या हमारे रिश्ते साफ हैं? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर दुखाया है तो आज ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि इंसानों की माफी के बिना अल्लाह की माफी पूरी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसका फैसला बहुत बड़ा है। या तो जन्नत की हमेशा की खुशी या फिर पछतावे का अंधेरा। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते जाइए। एक गुनाह छोड़ दीजिए, एक नेकी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। आइए फिर से हाथ उठाते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा कर दे। या अल्लाह हमें गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत दे। या अल्लाह हमारी कब्र को रोशन कर दे और हमें जन्नत का रास्ता आसान कर दे। अगर आप चाहते हैं कि यह बात और दिलों तक पहुंचे तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है किसी एक इंसान की हिदायत का सबब आप बन जाएं। और जुड़े रहिए जन्नत का सफर के साथ, क्योंकि यह सफर हमें याद दिलाता है कि हमारी असली मंजिल दुनिया नहीं बल्कि जन्नत है। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, मजबूत सब्र और आखिरी सांस तक अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे अजीज दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली सफर तो अब शुरू होता है। क्योंकि दुआ मांग लेना आसान है, लेकिन दुआ के लायक बनना असली मेहनत है। जब इंसान सच में बदलने का इरादा कर लेता है तो पूरी कायनात उसके लिए रास्ते खोलने लगती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल सच्चा होना चाहिए। दिखावे की इबादत आसमान तक नहीं जाती, लेकिन टूटे हुए दिल की आह सीधा अर्श तक पहुंचती है। इसलिए अपनी नीयत को साफ कीजिए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए और अपने रब से रिश्ता ऐसा बनाइए जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद करने वाला ना हो, बल्कि हर सांस में महसूस होने वाला हो। याद रखिए, शैतान हमें बड़े गुनाहों से पहले छोटी लापरवाहियों में फंसाता है। वह कहता है, अभी तो वक्त है, अभी तो जवान हो, अभी तो जिंदगी पड़ी है। लेकिन हकीकत यह है कि मौत उम्र देखकर नहीं आती। कितने लोग थे जो कल हमारे साथ थे और आज मिट्टी के नीचे हैं। न उनका फोन काम आया, न उनकी दौलत, न उनका रुतबा, सिर्फ उनके अमाल साथ गए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अभी से अपनी किताब अमाल को बेहतर बनाना शुरू कर दें। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी आखिरी नमाज हो तो क्या मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा? अगर आज आखिरी सजदा हो तो क्या मैं उसे जल्दबाजी में खत्म कर दूंगा? अगर आज आखिरी मौका हो किसी को माफ करने का तो क्या मैं अपने घमंड को पकड़कर बैठा रहूंगा? जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन हमारे फैसलों का असर हमेशा के लिए होता है। इसीलिए हर छोटा फैसला सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि यही छोटे फैसले मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, दिल को जिंदा रखने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: जिक्र, शुक्र और सब्र। जिक्र दिल को साफ करता है, शुक्र दिल को अमीर बनाता है और सब्र दिल को मजबूत करता है। जब हालात अच्छे हों तो शुक्र अदा कीजिए, और जब हालात मुश्किल हों तो सब्र कीजिए। दोनों सूरतों में बंदा फायदे में ही रहता है, क्योंकि मोमिन का हर हाल उसके लिए बेहतर होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों, चाहे कितनी भी दूर चले गए हों, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन शर्त यह है कि वापसी सच्ची हो, सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि दिल में पछतावा हो, आंखों में नमी हो और इरादा हो कि अब दोबारा वही गलती नहीं दोहरानी। यही तौबा है और यही इंसान को पाक बनाती है। अपने घरों को भी बदलने की कोशिश कीजिए। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि माहौल से बनता है। जहां नमाज की आवाज हो, जहां कुरान की तिलावत हो, जहां बच्चों को दीन की बातें सिखाई जाएं, वहां बरकत खुद चलकर आती है। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया की कामयाबी मत सिखाइए, बल्कि आखिर तक की तैयारी भी सिखाइए, क्योंकि असली कामयाबी वही है जो हमेशा के लिए हो। दोस्तों, यह दुनिया एक सफर है